गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य, भाववाच्य आदि के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। वाच्य परिवर्तन के उसी ज्ञान के आधार पर हम एक अभ्यास प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं ताकि आपके पढ़े हुए ज्ञान को सुदृढ़ता प्राप्त हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपके ज्ञान को दृढ़ता प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न वाच्य परिवर्तन से संबंधित। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी भी कथन को कहने का तरीका या ढंग कहलाता है। आप भी मेरे साथ ही क्वेश्चन को पढ़ें, मेरे साथ ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। किसी भी कथन को कहने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? वाक्य, वाच्य, उक्ति अथवा कथन। तो देखिए, जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें हमने कहा था कि किसी भी कथन को कहने का तरीका या ढंग वाच्य कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद हैं? देखिए, वाच्य सामान्यतया 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर अ है 2, ऑप्शन नंबर ब है 3, स ऑप्शन है 4 एवं द ऑप्शन है 5। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाच्य के मुख्यतया 3 भेद हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 3 भेद। वाच्य का कौन सा भेद अकर्मक भी कहलाता है? फिर से सुनिए क्वेश्चन को। वाच्य का कौन सा भेद अकर्मक भी कहलाता है? देखिए, अकर्मक का तात्पर्य होता है ऐसा वाच्य जिसमें कर्म का अभाव हो। देखिए, कर्मवाच्य में तो कर्म की प्रधानता रहती है, तो ये तो अकर्मक नहीं हो सकता। कर्तृवाच्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहते हैं, तो ये भी अकर्मक नहीं हो सकता। जबकि आपका जो भाववाच्य है उसमें 2 ही पद रहते हैं, कर्ता और क्रिया। इसमें कर्म का सदैव अभाव रहता है, इसीलिए अकर्मक वाच्य कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य से अपर संज्ञा या अपर नाम किम? तो अकर्मक वाच्य। फिर से सुनिएगा, अकर्मक वाच्य अर्थात भाववाच्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भाववाच्य में कर्म किस विभक्ति में रहता है? कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में रहता है? देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि कर्तृवाच्य में तो कर्म द्वितीया विभक्ति में रहता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में रहता है। याद रखिएगा, कर्मवाच्य में कर्म सदैव प्रथमा विभक्ति में रहता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अ, प्रथमा विभक्ति। जबकि कर्तृवाच्य में कर्म सदैव द्वितीया विभक्ति में रहता है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्तृवाच्य अर्थात सामान्य वाक्य, उसके कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य के कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है, जबकि कर्मवाच्य के कर्म में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। फिर से सुनते हैं, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, जबकि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 6, कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? कर्तृवाच्य अर्थात सामान्य वाक्य, इन सामान्य वाक्यों के कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? देखिए, जब हमने नियम पढ़े थे तो मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको बताया था कि जब कथन कर्ता से प्रारंभ हो और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन, किंतु विभक्ति सदैव प्रथमा ही होगी।
तो कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी सदैव? प्रथमा विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है भाववाच्य में, ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य अर्थात अकर्मक वाच्य, भाववाच्य में क्रिया आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती है, यह कथन है। भाववाच्य में क्रिया आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती है, यह कथन है। पूर्णतया सत्य, अंशतः सत्य, असत्य अथवा कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि भाववाच्य में केवल 2 ही पद होते हैं। एक तो आपका होता है कौन? कर्ता, कर्म का सदैव अभाव होगा, और अंतिम पद आपका होगा कौन? क्रिया। कर्ता सदैव तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है और क्रिया सदैव आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती है। याद रखिएगा। तो हमसे यहाँ यही पूछा गया है कि भाववाच्य में क्रिया आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती है, यह कथन है। तो यह कथन पूर्णतया सत्य है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अ। भाववाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेय पद में ही प्रयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कर्तृवाच्य में क्रिया किस रूप में चलती है? कर्तृवाच्य अर्थात सामान्य वाक्य, और कर्तृवाच्य में क्रिया किस रूप में चलेगी? तो हमारे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि कर्तृवाच्य में कथन कर्ता से प्रारंभ होगा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी और क्रिया परस्मय पद में होगी। कर्तृवाच्य की क्रिया सदैव किस रूप में चलती है? सदैव परस्मय पद में चलती है। परस्मय पद का तात्पर्य है पठती, लिखती, हंसती, चलती, क्रीडती, अर्थात ती, तह, अंति वाले जो रूप हैं वो कर्तृवाच्य कहलाएंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया सदैव परस्मय पद में ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कर्म के अभाव वाला वाच्य कौन सा है? ये क्वेश्चन पहले भी दूसरी तरीके से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वाच्य है जिसमें कर्म का अभाव है, अर्थात कर्म कहाँ नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य में कर्म होता है सदैव, कर्मवाच्य में तो कर्म की ही प्रधानता होती है, जबकि भाववाच्य ऐसा वाच्य है जिसमें केवल 2 ही पद होंगे, कर्ता और क्रिया। इसमें कर्म का सदैव अभाव होता है, अतः भाववाच्य को अकर्मक वाच्य भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य को अकर्मक वाच्य भी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया कर्म के अभाव वाला वाच्य कौन सा है? तो भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 10। कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है कहाँ पर? भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में अथवा तीनों वाच्यों में। तो आपको याद रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया कहाँ चलेगी? केवल कर्तृवाच्य में ही चलेगी। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में चलेगी, जैसे रामः पठति। जबकि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में चलेगी, जैसे रामाः पठन्ति। तो कर्ता के अनुसार क्रिया कहाँ चलती है? कर्तृवाच्य में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ददाति। ददाति यह धातु रूप, ददाति यह धातु रूप कर्मवाच्य बनाते समय परिवर्तित होकर क्या बनेगा? देखिए, धातु का नाम है दा धातु। धातु का नाम है दा धातु। दा धातु का रूप बनता है ददाति। ददाति अर्थात देता है। तो ददाति यह धातु रूप कर्मवाच्य बनते समय परिवर्तित होकर क्या बनेगा? तो वाच्य परिवर्तन के नियमों में हमने देखा था कि कोई धातु यदि आकारांत है तो उसके आक के स्थान पर बड़ी ई आदेश हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि आ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? बड़ी ई। धातु का नाम था दा। दा को यदि दी आदेश हो गया तो आत्मनेय पद बनाते समय यते जोड़ना था।
दा धातु का रूप कर्मवाच्य बनाते समय दी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीयते। देखिए दा के स्थान पर दी हो गया है बड़ी ई, और यते आपको जोड़ना ही था। दा धातु का कर्मवाच्य बनाते समय रूप बनेगा दीयते। क्वेश्चन नंबर 12, भाववाच्य में। क्वेश्चन नंबर 12, भाववाच्य में क्रिया किस पुरुष एवं वचन में चलती है? भाववाच्य में केवल दो ही पद होते हैं, कर्ता एवं क्रिया। भाववाच्य में कर्म का सदैव भाव होता है, अतः भाववाच्य को अकर्मक वाच्य भी कहते हैं। तो भाववाच्य में क्रिया किस पुरुष और वचन में चलती है? प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन अथवा उत्तम पुरुष एक वचन। तो आपको याद रखना है, हमने उदाहरणों में देखा था, रामेण सुप्यते, राम के द्वारा सोया गया। सीतया हस्यते, सीता के द्वारा हंसा गया। तो सीतया, रामेण कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है, और क्रिया सदैव आत्मनेपद पद में चली है, और हस्यते, शय्यते, ये सारे जो रूप हैं ये आपके आत्मनेपद पद में चले हैं और प्रथम पुरुष एक वचन में चले हैं। तो आपको याद रखना है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन को, भाववाच्य में क्रिया किस पुरुष और वचन में चलती है? तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सह ग्रामम गच्छति, सह अर्थात वह कोई व्यक्ति, ग्रामम गच्छति गांव जाता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति आदेश करनी है। तो सह का तृतीया विभक्ति है तेन। अब देखिए तेन दो स्थानों पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर अ में भी है और ब में भी है। तो हम नियमानुसार देखेंगे, सह का तृतीया विभक्ति एक वचन बनता है तेन। ग्रामम जो कि कर्म है, कर्म में द्वितीया विभक्ति दे रखी है, कर्म के द्वितीया को हमें करना है प्रथमा विभक्ति। ग्रामम की प्रथमा विभक्ति बनती है ग्रामः, और ग्राम हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर अ में, ग्रामः। फिर देखिएगा गच्छति की मूल धातु है गम, और गम के साथ यते लगाने पर रूप बनेगा गम्यते। सह ग्रामम गच्छति, इसका कर्मवाच्य रूप बनेगा तेन ग्रामः गम्यते। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा अ, सह ग्रामम गच्छति का कर्मवाच्य रूप बनेगा तेन ग्रामः गम्यते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। त्वम किम पठसि। अब देखिए इस प्रश्न में हमें कर्ता और क्रिया ही परिवर्तित करनी है। त्वम जो है वो आपका कर्ता है और क्रिया आपकी है पठसी, क्योंकि हमें वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया ही परिवर्तित करने थे। इसके अतिरिक्त आने वाले पदों को हम लोग यथावत लिख देते हैं। तो कर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है त्वम और क्रिया दिखाई दे रही है पठसी। तो हमें केवल त्वम एवं पठसी को ही परिवर्तित करना है। त्वम की तृतीया विभक्ति आदेश करनी है। त्वम की तृतीया विभक्ति है त्वया। देखिए त्वया हमारा 3 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर स और ऑप्शन नंबर द। देखते हैं इन तीनों में से सही क्या हो सकता है। त्वम की तृतीया विभक्ति है त्वया। देखिए किम आपका अन्य पद है, किम के स्थान पर किम ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, किम के स्थान पर किम ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में त्वम के अकॉर्डिंग पठसी चला है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया चली है। त्वम के अकॉर्डिंग पठसी चला है तो कर्ता के अनुसार क्रिया चली है, किंतु कर्मवाच्य बनाते समय किम के अनुसार पठसी चलेगा, किम के अनुसार क्रिया चलेगी। तो आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पर रूप बन जाएगा किम पठ्यते। ध्यान दीजिएगा, किम पठ्य से नहीं आएगा। आपको याद रखना है कि कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी
तो किम में किसी प्रकार का कोई पुरुष नहीं दे रखा है, तो आपका प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात पठ्यते ही लगेगा। तो आपका सही उत्तर हो गया स। ध्यान दीजिएगा, त्वम किम पठसी, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चली है, तो त्वम के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया चली है। जबकि आपका उत्तर बनाते समय कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, तो यहाँ क्रिया किम के अनुसार चलेगी। और किम के अनुसार क्रिया क्या चलेगी? प्रथम पुरुष एक वचन। तो आपका पठ्यते आएगा, पठ्य से कभी नहीं आएगा, क्योंकि सामान्यतया छात्र सोचते हैं कि त्वया के अकॉर्डिंग पठ्य से लगेगा, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी। अतः प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो गया त्वया किम पठ्यते। ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन जो है वो हमसे कहता है त्वम माम नमसि, त्वम माम नमसि, तुम मेरे सामने या मुझको नमस्कार करते हो। देखिए, त्वम के अकॉर्डिंग नमसी चला, मध्यम पुरुष एक वचन के अनुसार क्रिया चली है। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी कर्तृवाच्य में, तो त्वम के अकॉर्डिंग नमसी चलेगा। जबकि कर्मवाच्य बनाते समय माम के अनुसार क्रिया चलेगी, याद रखिएगा। त्वम माम नमसी का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? देखिए, त्वम की तृतीया विभक्ति हो जाएगी त्वया, और त्वया अपने दो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ब और ऑप्शन नंबर द। त्वम का तृतीया विभक्ति रूप बनेगा त्वया। फिर हम कह रहे हैं कि माम आपका कर्म है, माम की प्रथमा विभक्ति बनेगा अहम। ध्यान दीजिएगा, माम की प्रथमा विभक्ति बनेगा अहम, और अहम हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर द में। देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, त्वम के अकॉर्डिंग नमसी चला है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, अर्थात अहम के अनुसार क्रिया चलेगी। याद रखिएगा, अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन आत्मनेपद देखना पड़ेगा। मैं पूरा कॉलम आपको सुना रही हूँ। ते, एते, अन्ते, से, एथे, द्वे, ए, उत्तम पुरुष एक वचन में आपका रूप बनेगा ये। आपका मूल धातु है नम, नम धातु में ये लगाने पर रूप बनेगा नम्ये। उत्तम पुरुष एक वचन का नम्ये रूप यहाँ प्रयुक्त होगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा त्वया अहम नम्ये। ध्यान दीजिएगा, त्वम माम नमसी का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो त्वया अहम नम्ये यह रूप बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। त्वम पितरौ नमसि, त्वम अर्थात तुम दोनों, पितरौ अर्थात माता पिता को, नमसि अर्थात नमन करते हो, तुम माता पिता को नमन करते हो। देखिए, यहाँ जो पितरौ शब्द आया है वो माता एवं पिता दोनों का ही सूचक है, और पितरौ शब्द में आपका द्वंद्व समास है। माता च पिता च इति, माता पितरौ भी बनता है और पितरौ भी बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा में कि पितरौ का रूप क्या बनेगा, तो माता च पिता च भी बनता है एवं माता च पिता च माता पितरौ भी बनता है, और माता च पिता च पितरौ भी बनता है, तो इसके दो रूप बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न है त्वम पितरौ नमसि, तुम माता पिता दोनों को नमस्कार करते हो। देखिए, प्रश्न नंबर 18 में कर्ता के अनुसार क्रिया चली है, अर्थात त्वम के अनुसार नमसी रूप चला है, क्योंकि यह कर्तृवाच्य में है, जबकि इसी का कर्मवाच्य बनाते समय पितरौ अर्थात द्विवचन के अनुसार क्रिया चलेगी। ध्यान दीजिएगा, त्वम का तृतीया विभक्ति एक वचन है त्वया, त्वम का तृतीया विभक्ति एक वचन है त्वया,
तो त्वया हमारा 3 ऑप्शन में आ रहा है। देखिए अ, स एवं द। पितरऊ जो शब्द है उसका पितरऊ ही रहेगा, क्योंकि पितरऊ द्वितीय विभक्ति है, जबकि इसका प्रथमा विभक्ति करेंगे तो भी पितरऊ ही रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिता, पितरऊ, पितरः, पितरम, पितरऊ, पितृन। तो आपने देखा है प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति दोनों के द्विवचनों में पितरऊ ही रहता है। तो पितरऊ का प्रथमा विभक्ति एक वचन करने पर भी पितरऊ ही रहेगा। तो त्वम का बन जाएगा त्वया, पितरऊ के स्थान पर पितरऊ ही रहेगा। और देखिए पितरऊ द्विवचन है तो हमें भी आत्मनेपद का द्विवचन लेना पड़ेगा। आत्मनेपद का द्विवचन होता है ते, एते। ध्यान दीजिएगा, ते एक वचन है, एते। अब देखिए इन सभी उदाहरणों में एते कहाँ आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर अ को त्वम का बना है त्वया, पितरऊ का स्थान पर पितरऊ ही रखना था, और नम्येते हमें येते चाहिए था, और नम्येते हमारा पद मिल रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर अ में। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो गया त्वया पितरऊ नम्येते, क्योंकि द्विवचन के अनुसार द्विवचन रूप चला है। याद रखिएगा कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है पिता पुत्रम पश्यति। पिता पुत्र को देखता है। पिता एक है, पिता के अकॉर्डिंग पश्यति का रूप चला है। हमारा इस वाक्य में कर्ता है पिता, पुत्र को, पुत्र आपका कर्म है, पश्यति आपकी परस्मैपदी क्रिया है। इसका कर्मवाच्य रूप बनाते समय पिता में तृतीया विभक्ति लगानी है, और पिता की तृतीया विभक्ति होती है पित्रा। देखिए वाच्य परिवर्तन करने से पहले जितने भी कर्ता हैं उनकी तृतीया विभक्ति और जितनी भी क्रियाएं हैं उनका आत्मनेपद अवश्य याद करें। ये 2 फैक्ट यदि आप अच्छे से याद करेंगे तो ही आप वाच्य परिवर्तन में सफल हो सकेंगे। तो पिता की तृतीया विभक्ति होती है पित्रा, और पित्रा हमारा 2 ऑप्शन में दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर अ एवं ऑप्शन नंबर स। देखते हैं सारे नियम कहाँ घटित होते हैं। पिता की तृतीया विभक्ति करनी थी, पिता की तृतीया विभक्ति है पित्रा। पुत्रम अर्थात पुत्र को, पुत्र की प्रथमा विभक्ति करनी है, दोनों ही स्थान पर पुत्रः लिखा है। मूल धातु है आपकी दृश्य, और मूल धातु में यते जोड़ना है आपको, तो पश्यति का बन जाएगा दृश्यते। फिर सुनिएगा, पश्यति की मूल धातु है दृश्य, और मूल धातु में यते जोड़ने पर आत्मनेपद बनता है, तो आपका सही उत्तर हो गया दृश्यते। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 जो कि कहता है पिता पुत्रम पश्यति, इसका कर्मवाच्य बनाते समय रूप बनेगा पित्रा पुत्रः दृश्यते। ऑप्शन स बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमसे कहता है कि बालाहा, बालाहा अर्थात बहुत सारे बालक, वृक्षम आरोहंती, बहुत सारे बालक, वृक्षम अर्थात वृक्ष पर, आरोहंती अर्थात चढ़ते हैं। अब देखिए बालाहा जो है वो आपका कर्ता है, और कर्ता आपका बहुवचन में दे रखा है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग ही आरोहंती यह क्रिया भी बहुवचन में चली है। किंतु कर्मवाच्य बनाते समय वृक्षम के अनुसार आपकी क्रिया चलेगी, और वृक्षम आपका एक वचन में है तो आपकी क्रिया भी एक वचन में हो जाएगी। मैं काफ़ी बार पहले भी दोहरा चुकी हूँ, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया के वचन एवं रूप चलेंगे। बालाहा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, जैसे कि रामः रामौ रामाहा, वैसे ही लिखा हुआ है बालाहा अर्थात बहुत सारे बालक। बालाहा का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप बनेगा बालेह, क्योंकि बाल जो शब्द है
वो राम के अनुसार चलेगा। तो हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप बनेगा बालेह। और बालेह आपके चारों ऑप्शन में दे रखा है, कोई बात नहीं। फिर हमसे कह रहे हैं वृक्षम। वृक्षम का प्रथमा विभक्ति होगा वृक्षः। देखिए वृक्षः आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर अ एवं स में। फिर देखिए वृक्ष कितना है, एक, तो एक के अनुसार आपकी क्रिया चलेगी। और आपकी मूल धातु है आरूह, आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु है आरोहण अर्थात चढ़ना। आरूह मूल धातु में यते जोड़ने पर बनेगा आरूह्यते। और आरूह्यते आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर अ में। तो बालाह वृक्षम आरोहन्ति, इसका कर्मवाच्य रूप क्या बनेगा? बालेः वृक्षः आरूह्यते। ऑप्शन आपका हो जाएगा अ ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य बालाह, बालाह के अनुसार आरोहन्ति बहुवचन में चला है, लेकिन कर्मवाच्य बनाते समय वृक्ष के अनुसार आरूह्यते बना है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहता है कुंभकारः अर्थात कुम्हार कुंभान करोति, घड़ों को बनाता है। कुंभकारः अर्थात एक कुम्हार है, तो देखिए करोति आया है। ये आपकी जो धातु है ये एक वचन में ही चली है, क्योंकि कुंभकार भी एक व्यक्ति ही है। कुंभकार अनेक घड़ों को बनाता है, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? कुंभकारः के स्थान पर हमें तृतीया विभक्ति देनी है। तृतीया विभक्ति बनती है राम की रामेण, तो कुंभकारः की कुंभकारेण। अब देखिए कुंभकारेण हमारा ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर स एवं ऑप्शन नंबर द 3 स्थानों पर दे रखा है। कुंभकारः का तृतीया विभक्ति देना है जो कि कुंभकारेण बनेगा। द्वितीय स्थान पर कर्म है और कर्म है कुंभान। ध्यान दीजिएगा, राम का रामान द्वितीया विभक्ति बहुवचन। उसी प्रकार कुंभ का द्वितीया विभक्ति बहुवचन बनेगा कुंभान। द्वितीया विभक्ति बहुवचन के स्थान पर हमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन देना है। ध्यान दीजिएगा, कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है और द्वितीया को हमें प्रथमा बनाना होता है। तो कुंभान के स्थान पर हमें आदेश करना पड़ेगा कुंभाहा, अर्थात द्वितीया विभक्ति बहुवचन के स्थान पर हमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन देना है। रामाहा जैसा कुंभाहा बनेगा। तो देखिए कुंभा हमारा 2 स्थानों पर सही है, ऑप्शन नंबर ब एवं ऑप्शन नंबर द। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चली, यानी कुंभकार के अनुसार करोति चला, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। और कर्म अर्थात कुंभ अनेक हैं, तो अनेक के अनुसार क्रियन्ते रूप लगेगा। और क्रियन्ते रूप आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ब में, तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। फिर से देखेंगे, कुंभकार हमें तृतीया विभक्ति लगानी थी जो कि कुंभकारेण बना। कुंभान द्वितीया विभक्ति में था, इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन बना है कुंभाहा। करोति जो कि आपकी परस्मै पद में थी धातु, इसका आत्मनेय पद बनाते समय क्रियते बनता है सामान्यतया, लेकिन कुंभ बहुत सारे हैं, बहुवचन हैं, अतः क्रियन्ते भी बहुवचन में चला। तो आपका सही उत्तर हो गया है ब, कुंभकारेण कुंभाहा क्रियन्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है येन विद्वांसः सेव्यन्ते, येन विद्वांसः सेव्यन्ते तेन विद्या लभ्यते, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? येन विद्वांसः सेव्यन्ते, जिसके द्वारा विद्वानों की सेवा की जाती है, तेन विद्या लभ्यते, उसी के द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है। देखिए ये कर्मवाच्य रूप है, ये वाक्य सामान्यतया कर्मवाच्य में ही है, क्योंकि कथन देखिए कर्ता से प्रारंभ है, लेकिन कर्ता में तृतीया विभक्ति है येन, यह शब्द की तृतीया विभक्ति येन बनती है। और देखिए इसकी जो क्रिया है सेव्यन्ते, अते एते अंते,
ये भी आपकी आत्मनेपद में है। फिर देखिए इसी के साथ एक अन्य वाक्य है तेन, सह का तृतीया विभक्ति तेन बनता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति है और लभ्यते धातु आत्मनेपद में चल रही है। ये दोनों विशेषताएं हमसे कहती हैं कि ये कर्मवाच्य है। अब देखिए ये वाक्य यदि कर्मवाच्य में है तो हमें इसका कर्तृवाच्य बनाना होगा। तो इस कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य रूप क्या बनेगा? तो हमें याद रखना है कि कर्ता में जो तृतीया विभक्ति थी उस तृतीया विभक्ति के स्थान पर हमें कौन सी विभक्ति प्रदान करनी है? प्रथमा विभक्ति। तो येन का प्रथमा विभक्ति रूप बनेगा यह। देखिए चारों ही ऑप्शन में यह ही दे रखा है। विद्वांसः, विद्वांसः जो है वो द्वितीया विभक्ति है, विद्वांसः का बनता है विदुषः। अब देखिए सेव्यन्ते, मूल धातु है सेव और सेव धातु आत्मनेपद में ही चलती है, अर्थात आपका रूप बनेगा सेवते। क्लियर? मूल धातु में अते जोड़ने पर रूप बनेगा सेवते। फिर दूसरा वाक्य दे रखा है तेन, तेन का फिर आपको वही रूप देना है। कर्ता में तृतीया विभक्ति है, तृतीया के स्थान पर आपको प्रथमा विभक्ति आदेश करनी है। तो तेन के स्थान पर आपको देना है सह, तेन के स्थान पर आपको रूप आदेश करना है कौन? सह। विद्या जो कि आपका प्रथमा विभक्ति में है, कर्म प्रथमा विभक्ति में है तो कर्म में आपको विभक्ति देनी है द्वितीया। इसकी द्वितीया हो गई विद्याम। लभ्यते आपका आत्मनेपद है और लभते आपका आत्मनेपद ही है, क्योंकि आपको याद रखना है कि सेव एवं लभ दोनों धातुएं आत्मनेपद में चलती हैं, जबकि इनका रूप बनाते समय सेव्यते लभ्यते ये बनता है, लेकिन इनका मूल रूप सेवते एवं लभते है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता में जहाँ तृतीया विभक्ति थी उस तृतीया के स्थान पर हमने प्रथमा विभक्ति प्रदान कर दी है, और कर्म में जहाँ द्वितीया थी उस कर्म में हमने प्रथमा विभक्ति दी है। क्रिया जो कि यते वाले रूप में थी उसको हमने मूल आत्मनेपद में लिया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अ उत्तर हमसे कहता है यह विदुषः सेवते, जो विद्वानों की सेवा करता है, सह विद्याम लभते, वह विद्या को प्राप्त करता है। तो 22 प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा अ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सत्यम जयति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सत्यम जयति, सत्य जीतता है। सत्यम जयति। अब देखिए इसका भाववाच्य क्या होगा। यहाँ पर दो ही पद दे रखे हैं, सत्यम जयति। अब देखिए आपको याद है कि भाववाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति प्रदान करनी है, तो सत्य का तृतीया विभक्ति हो जाएगा सत्येन। सत्येन हमारा ऑप्शन नंबर ब, स एवं द तीनों स्थानों पर दे रखा है। आपकी मूल धातु है जयति, जयति आपकी परस्मै पद में है, जयति का आपको आत्मनेय पद करना पड़ेगा। जयति की मूल धातु है कौन? जी, और ह्रस्व मात्राएं दीर्घ हो जाती हैं तो आपका रूप बन जाएगा जी, और मूल धातु में आपको यते जोड़ना पड़ेगा तो आपकी मूल धातु हो जाएगी जीयते। अब देखिए जीयते कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर ब में। तो सत्यम जयति इसका भाववाच्य रूप क्या होगा? सत्येन जीयते, सत्य जीता गया। क्वेश्चन नंबर 24, ईश्वरः अस्ति इसका भाववाच्य रूप क्या बनेगा? ईश्वरः अस्ति इसका भाववाच्य रूप क्या बनेगा? भाववाच्य बनाते समय जो कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति आदेश करनी है, तो ईश्वरः की तृतीया विभक्ति हो जाती है ईश्वरेण। और देखिए ईश्वरेण आपका ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर स एवं ऑप्शन नंबर द तीनों स्थानों पर दे रखा है। अस्ति जो धातु है, अस्ति की मूल धातु है अस, और अस के स्थान पर भू आदेश हो जाता है, ये हमने नियम में पढ़ा था। तो ईश्वरः अस्ति इसका भाववाच्य रूप बनेगा ईश्वरेण भूयते,
क्योंकि आपको याद रखना है कि अस जो धातु है इसका आत्मनेय पद बनाते समय अस्तेर भूहु सूत्रानुसार अस धातु को भू आदेश हो जाता है और मूल धातु में यते जोड़ने पर ही आपका आत्मनेय पद रूप बनेगा। तो ईश्वर अस्ति, इसका रूप बनेगा ईश्वरेण भूयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भयम नास्ति, भयम न अस्ति। देखिए संधि पदों को हमें वाच्य परिवर्तन करते समय तोड़ना होता है। तो भयम नास्ति इसका विग्रह करने पर बनेगा भयम न अस्ति, और अस्ति जो है इसका भाववाच्य में रूप अभी हमने भूयते बनाया था। चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं। करता है आपका भय, भय में हमें तृतीया विभक्ति लगानी है, भय की तृतीया बन जाएगी भयेन। अब देखिए चारों ही ऑप्शन में भयेन दे रखा है। आगे का नियम घटित करते हैं। न जो है आपका अव्यय पद है और न के स्थान पर न ही रहेगा। क्लियर। अस्ति का भाववाच्य रूप बनाते समय आत्मनेय पद बन जाएगा भूयते। तो देखिए भूयते रूप आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर द में। भयम का तृतीया विभक्ति बनेगा भयेन, न आपका अव्यय पद है न ही रहेगा। अस्ति का रूप बन जाएगा भूयते, तो भयम नास्ति इसका भाववाच्य रूप बनेगा भयेन न भूयते। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है चंद्रः रात्रौ शोभते, चंद्रः रात्रौ शोभते, इसका भाववाच्य क्या होगा। अब देखिए भाववाच्य रूप बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति आदेश करनी है। कर्ता में तृतीया विभक्ति आदेश करेंगे तो चंद्रः का बन जाएगा चंद्रेण। अब देखिए चंद्रेण आपका ऑप्शन नंबर अ, स, ब एवं द चारों ही ऑप्शन में दे रखा है। रात्रौ अर्थात रात्रि में अर्थात आपका आ गया है अधिकरण, और हमने पढ़ा था कि वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता, कर्म एवं क्रिया ये तीन पद ही परिवर्तित करने हैं। इन तीन पदों के अतिरिक्त यदि करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कोई भी पद आता है तो वह अपरिवर्तित रहेगा, वह यथावत लिखा जाएगा। तो देखिए रात्रौ रात्रि में ये पद आपका ऐसा ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ब एवं स को देखिए ये पद आपका वैसा ही रहा है, तो ये दोनों एक बार के लिए सही हो सकते हैं। शोभते शुभ धातु है, इसमें शुभ धातु में यते मिलाने पर, शुभ धातु में यते मिलाने पर बनेगा शुभ्यते। चंद्रः रात्रौ शुभ्यते, चंद्रेण रात्रौ शुभ्यते, इसके अनुसार हमारा सही उत्तर हो जाएगा द। देखिए चंद्र की तृतीया विभक्ति चंद्रेण है, रात्रौ आपका अधिकरण है जो कि परिवर्तित नहीं करना है, यथावत लिखना है। आपकी मूल धातु है शोभते, शोभते इस मूल धातु में शुभ आपका मूल पद है, शुभ में यते जोड़ने पर बनेगा शुभ्यते। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर द। चलिए बालिका फलम खादती, बालिका फलम खादती, एक बालिका फल खाती है, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बालिका फलम खादती इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा। तो बालिका की हमें करनी है तृतीया विभक्ति, और बालिका की तृतीया विभक्ति हो जाएगी बालिकया। ध्यान दीजिएगा, बालिका की तृतीया विभक्ति हो जाएगी बालिकया। अब बालिकया जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर स एवं ऑप्शन नंबर द तीनों स्थानों पर लिखा हुआ है। बालिका फलम खादती, बालिका का तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा बालिकया। फल देखिए फल को खाती है, फल आपका कर्म है, और कर्म यदि नपुंसक लिंग में है तो उसे परिवर्तित नहीं करना होता है, फलम के स्थान पर फलम ही रहेगा, और फलम के स्थान पर फलम हमें केवल ऑप्शन नंबर स में नज़र आ रहा है। अब देखिए खादती ये जो कि परस्मय पद में है,
इसको आत्मनेपद में परिवर्तित करना है। खादती की मूल धातु है खाद और खाद में यते जोड़ने पर बनेगा खाद्यते। खाद धातु में यते जोड़ने पर बनेगा खाद्यते। तो आपका ऑप्शन नंबर स सही हो गया है, क्योंकि बालिका की तृतीया विभक्ति है बालिकया। फलम जो कि नपुंसक लिंग में है, फलम ही रहेगा। खादती की मूल धातु है खाद और खाद में यते जोड़ने पर बनेगा खाद्यते। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कहता है गच्छति का कर्मवाच्य में रूप क्या होगा। गच्छति का कर्मवाच्य में रूप क्या होगा। गच्छति एक धातु है जो कि परस्मैपदी है, तो इसका कर्मवाच्य में रूप क्या होगा। कर्मवाच्य में धातु परिवर्तित होकर आत्मनेपद बन जाएगी और आत्मनेपद की कोई धातु बनाते समय मूल धातु के साथ यते जोड़ना होता है। गच्छति की मूल धातु है गम और गम में यते जोड़ने पर रूप बनेगा गम्यते। तो गम्यते हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर द में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। गच्छति का कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा, गम्यते। क्वेश्चन नंबर 29। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा। ध्यान दीजिएगा, कई बार तो वाक्य ऐसे होंगे जो कि कर्ता, कर्म एवं क्रिया के रूप में सुव्यवस्थित होंगे, किंतु कई बार वाक्य ऐसे होंगे कि क्रिया पहले आ जाएगी, फिर कर्म आएगा, फिर कर्ता आएगा। क्योंकि सामान्यतया श्लोक जो होते हैं, श्लोक, सूक्ति एवं सुभाषित, उनमें कर्ता, कर्म एवं क्रिया सुव्यवस्थित नहीं होते हैं, उनका क्रम आगे पीछे हो जाता है। तब भी वाच्य परिवर्तन करते समय हमें नियम वही घटित करने हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो हमें तृतीया विभक्ति आदेश करनी है। कर्म में द्वितीया होगी, कर्म को हमें प्रथमा विभक्ति देनी है। क्रिया जो कि परस्मय पद में होगी उसका हमें आत्मनेपद बनाना है। हमें ये जो नियम है वो पूर्व के अनुसार ही घटित करने हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा। देवात्मा आपका कर्ता है। देवात्मा यहाँ पर हिमालय के लिए कहा है, देवताओं की आत्मा अर्थात हिमालय। उत्तरस्याम दिशि अस्ति, देवात्मा उत्तरस्याम दिशि अस्ति, ये है आपका सामान्य वाक्य। यह किस वाच्य में है ये हमसे पूछा है। देखिए किसी भी वाक्य का किस वाच्य में है ये पता करने के लिए हमें कर्ता और क्रिया दो ही चीज़ें देखनी है। कर्ता दे रखा है देवात्मा, देवात्मा, देव प्लस आत्मन शब्द है यहाँ पर। तो देखिए देवात्मा जो है वो आत्मा मूल शब्द है इसमें, और आत्मा आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन है। क्रिया आपकी दे रखी है अस्ति जो कि परस्मय पद में है। तो देवात्मा और अस्ति इन दोनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि यह वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य का है, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और क्रिया आपकी परस्मय पद में चल रही है। तो यह अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा, यह वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो भी उसी प्रकार का है कि उसमें कर्ता, कर्म एवं क्रिया सुव्यवस्थित नहीं है, लेकिन हमें अपने नियमों के आधार पर इसका निर्धारण करना है। देखिए यहाँ पर कर्ता है पक्षीराजः। पक्षीराजः सर्पात् अपि बिभेति, अर्थात ये आपका कर्ता है, ये आपका कर्म है और बिभेति आपकी क्रिया या धातु है। वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता में आपको तृतीया विभक्ति देनी है। पक्षीराजः की तृतीया विभक्ति हो जाएगी पक्षीराजेन। कर्ता में तृतीया विभक्ति, राम की रामेण, तो पक्षीराजः की पक्षीराजेन। और देखिए पक्षीराजेन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ब एवं ऑप्शन नंबर स में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ब
एवं ऑप्शन स ये दोनों ही संभावित सही हो सकते हैं। सर्पाद अपि, सर्पाद अपि आपका सामान्य पद है, ये यथावत ही रहेगा। सर्पाद अपि के स्थान पर सर्पाद अपि ही रहेगा, जो कि दोनों में ही समान दिखाई दे रहा है। अब आपकी मूल धातु बिभेति है। बिभेति में मूल पद है भी। आपको याद होगा बिभेति में मूल पद कौन सा है? भी। और भी के साथ यते जोड़ने पर आपका रूप बन जाएगा भीयते। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर स जो है उसमें दे रखा है भीयते, तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर स। पक्षीराजः सर्पाद अपि बिभेति, इसका कर्मवाच्य रूप बनेगा पक्षीराजेन सर्पादपि भीयते। ध्यान दीजिएगा, किसी वाक्य में कर्ता कर्म एवं क्रिया का रूप यदि आगे पीछे हो, बिगड़ा हुआ हो, अव्यवस्थित हो, क्रमानुसार नहीं हो, तब भी आपका नियम वही घटित होगा। पूरे वाक्य में से आप कर्ता ढूंढ लेंगे और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, कर्म में प्रथमा लगानी है और क्रिया जो कि परस्मै पद में थी उसको आत्मनेपद देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। के यूयम, के यूयम इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? देखिए के जो है कह कऊ के, अर्थात के जो है वो कौन के लिए प्रयुक्त होता है और के आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। के आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन के स्थान पर वाच्य परिवर्तन करते समय आपको तृतीया विभक्ति बहुवचन देना होगा और तृतीया विभक्ति बहुवचन में आपका रूप बनता है कई, अर्थात दो मात्राएं विसर्ग, और कई आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर अ एवं ऑप्शन नंबर ब में। अब देखिए यूयम दे रखा है, यूयम दे रखा है, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? के यूयम आपका रूप बनाते समय के यूयम के स्थान पर बन जाएगा के युष्माभिः। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर अ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेशः त्वां पाठयति, रमेशः त्वां पाठयति, रमेश तुमको पढ़ाता है, रमेश तुमको पढ़ाता है, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? अब देखिए कर्ता में हमें तृतीया विभक्ति आदेश करनी है, रमेशः का रूप बन जाएगा रमेशेन, और रमेशेन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर अ, स एवं द में। रमेशः के स्थान पर रमेशेन। कर्म दे रखा है त्वाम, त्वाम के स्थान पर प्रथमा विभक्ति का लग जाएगा त्वम, ठीक है, और त्वम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर अ, स एवं द तीनों में। मूल धातु है पाठयति, पाठयति में धातु है पाठ और पाठ के साथ लगेगा आत्मनेपद का यते। लेकिन ध्यान रखना है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, उसमें रमेश के अकॉर्डिंग पाठयति लगा, जबकि कर्मवाच्य बनाते समय त्वम के अनुसार आपकी क्रिया चलेगी। तो त्वम के अनुसार ध्यान दीजिए, त्वम कौन है? मध्यम पुरुष एक वचन। पूरे आत्मनेपद के रूप को सुनेंगे, ते एते अंते से, ध्यान दीजिएगा मध्यम पुरुष एक वचन है से, तो आपका रूप बनेगा रमेशः त्वम पाठयसे, क्योंकि रमेशः का तृतीया विभक्ति रमेशेन करना था, त्वाम जो कि द्वितीया विभक्ति में है उसका प्रथमा विभक्ति करना था त्वम, और पाठयति का मूल धातु है पाठ, और त्वम के अनुसार ते एते अंते से अर्थात पाठयसे लगाना था, तो हमारा सही उत्तर बन गया है पाठयसे अर्थात ऑप्शन नंबर स। क्लियर? फिर शुरू करते हैं। भज गोविंदम, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? भज गोविंदम, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा?
इसका कर्मवाच्य रूप बनेगा भज्यताम गोविंदः। इसका कर्मवाच्य रूप बनेगा भज्यताम गोविंदः, अर्थात गोविंद को भजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए 34 क्वेश्चन हमसे कहता है रामः इव राजा भवेत। राम के जैसा राजा होना चाहिए, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? रामः इव राजा भवेत, इसका वाच्य परिवर्तन रूप क्या होगा? रामः के स्थान पर हमें तृतीया विभक्ति आदेश करनी है। रामः की तृतीया विभक्ति हो जाएगी रामेण, जो कि ऑप्शन ब, स एवं द तीनों में दिखाई दे रही है। इव आपका अव्यय है, इव यथावत रहेगा। राजा भवेत, राजा होना चाहिए। राजा होना चाहिए, होना चाहिए इसका मूल पद कौन है? राजा है। तो राजा आपका कर्ता है और कर्ता में हमें तृतीया विभक्ति देनी है। राजा की कर्ता हो जाएगी राज्ञा। अब देखिए राज्ञा भी हमें दो स्थानों पर दिखाई दे रहा है। फिर आपका रूप है भवेत अर्थात विधिलिंग। भवेत अर्थात विधिलिंग, तो हमें आत्मनेपद का भी विधिलिंग रूप लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा भूयेत। मूल धातु में येत जोड़ना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 34 रामः इव राजा भवेत, इसका वाच्य परिवर्तन करके रूप बनेगा रामेण इव राजा भूयेत, ऑप्शन नंबर स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित पदों में कर्मवाच्य का कर्ता कौन है? अब देखिए कर्मवाच्य का कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति होती है, याद रखिएगा। कर्मवाच्य के कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति होती है। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों में कर्मवाच्य का कर्ता कौन है, तो हमें देखना है कि तृतीया विभक्ति कहाँ पर है। देखिए एषः एतौ, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। सह तौ, ये भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। एषः, एषः आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। युष्माभिः, ये आपका तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो हमें इस पूरे उत्तर में कर्मवाच्य का कर्ता अर्थात तृतीया विभक्ति देखनी थी, और तृतीया विभक्ति केवल यहाँ पर स ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो आपका सही उत्तर हो गया युष्माभिः। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कहता है दिशो न जाने, अर्थात दिशा नहीं जानते हैं। दिशो न जाने, इसका कर्मवाच्य रूप क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, दिशो न जाने इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? दिशो जो कि आपकी मूल है दिशः, दिशो अर्थात दिशा का ज्ञान नहीं है। दिशो आपका जो मूल रूप है उसका बनेगा दिशो अर्थात दिशः ही बनेगा, दिशा। न जाने, न आपका अव्यय पद है, न के स्थान पर न ही रहेगा। जाने की मूल धातु है ज्ञा, और ज्ञा का रूप बनता है ज्ञायते, ज्ञायेते और ज्ञायन्ते। दिशाएं बहुत सारी हैं, अतः इसके अनुसार रूप बनेगा दिशो न ज्ञायन्ते, क्योंकि ज्ञायते, ज्ञायेते एवं ज्ञायन्ते तो बहुवचन होने के कारण रूप बनेगा दिशो न ज्ञायन्ते। ऑप्शन नंबर अ सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? तो देखिए कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है और कर्म के अनुसार ही क्रिया चलती है। तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? तो कर्म की। आपका सही उत्तर हो जाएगा स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया के रूप एवं वचन चलते हैं। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? कर्ता की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अ।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता रहती है? तो याद रखना है, भाववाच्य में सदैव भाव की प्रधानता रहती है। भाववाच्य को अकर्मक वाच्य भी कहते हैं, ये पहले ही क्लियर कर दिया है पहले प्रश्नों में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तेन अहम दृश्ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेन अहम दृश्ये, इसका कर्तृवाच्य रूप क्या होगा? देखिए ये वाक्य किस वाच्य में है पहले ये निर्धारित करते हैं। देखिए कथन कर्ता से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन कर्ता में तृतीया विभक्ति दे रखी है तेन, और क्रिया देखिए आत्मने पद में दे रखी है दृश्ये। तो आपको ज्ञात है कि यदि कथन कर्ता से प्रारंभ है, क्रिया आत्मने पद में है, तो यह वाक्य कर्मवाच्य का है। इसका कर्तृवाच्य रूप बनाना है। देखिए आपको पता है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय देखिए हमें सबसे पहले तीन था, तीन एक आत्मने पद जो था, तीन एक आत्मने पद, उसका हमें क्या करना था, एक दो परस्मय पद बनाना था। हमें एक दो परस्मय पद बनाना है। तो देखिए तेन का एक क्या बनेगा, सह, और सह हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर अ, ब एवं द में। कर्ता जो कि तृतीया विभक्ति में है उसको प्रथमा विभक्ति आदेश करनी है, तो तेन का बन जाएगा सह। फिर देखिए कर्म जो है वो आपका प्रथमा विभक्ति में है, अहम। इस प्रथमा विभक्ति के स्थान पर हमें कौन सी विभक्ति आदेश करनी है, द्वितीया, और अहम की द्वितीया हो जाएगी माम। अहम की द्वितीया विभक्ति हो जाएगी माम। अहम आवाम वयम, माम, ध्यान दीजिएगा अहम का रूप क्या बन जाएगा, माम। और देखिए माम दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ब एवं द में। मूल क्रिया जो कि आत्मने पद में होगी, मूल धातु जो कि आत्मने पद में होगी, उसका परस्मय पद रूप बनाना है। देखिए यहाँ ये जो प्रश्न है वो कर्मवाच्य में है, तो अहम के अकॉर्डिंग दृश्य का रूप चला, लेकिन आप जो कर्तृवाच्य बना रहे हैं उसमें कर्ता के अनुसार रूप चलेगा। तो कर्ता है आपका कौन, सह, सह के अनुसार रूप बनेगा पश्यति। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ब, सह माम पश्यति, वह मुझे देखता है। ध्यान दीजिएगा कर्मवाच्य वाक्य आएंगे और आपको कर्तृवाच्य में बनाना होगा, तो आपको नियम याद रखना है कि तीन एक आत्मने पद को एक दो परस्मय पद करना है। तेन का प्रथमा विभक्ति, तेन का प्रथम पुरुष बना है सह, अहम का बनेगा प्रथमा माम, दृश्य की मूल धातु है पश्य, और ये बन गया है आपका पश्यति। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 41, भाववाच्य में कौन सी क्रियाएं होती हैं? देखिए कर्तृवाच्य में सदैव परस्मैपदी धातुएं या क्रियाएं होती हैं, कर्मवाच्य में सदैव आत्मनेपदी धातु होती है, और भाववाच्य में भी सदैव आत्मनेपदी धातु होती हैं। प्रश्न हमसे पूछा है भाववाच्य में कौन सी क्रियाएं होती हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि भाववाच्य में कर्म का अभाव रहता है। पहले वाले वीडियोस में भी बता दिया गया है, और इस टेस्ट सीरीज़ में भी मैं कई बार दोहरा चुकी हूँ कि भाववाच्य में जो क्रियाएं होती हैं उनका कर्म नहीं होता। जैसे कि रामेण शय्यते, राम द्वारा सोया गया, सीतया हस्यते, सीता द्वारा हंसा गया। तो हंसना एवं सोना इन क्रियाओं का कोई कर्म अर्थात आधार नहीं है। अर्थात भाववाच्य में कौन सी क्रियाएं होती हैं? भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ब। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, कर्मवाच्य की क्रिया में कौन सा प्रत्यय रहता है? कर्मवाच्य की क्रिया में कौन सा प्रत्यय रहता है? देखिए आपको याद रखना है कि जैसे हमारा एक रूप है पठ,
हमारा कोई रूप है पठ, तो हम लिख देते हैं पठती परस्मय पद में, लेकिन इसका आत्मनेय पद बनाते समय उस मूल धातु के साथ हम युक प्रत्यय जोड़ते हैं और युक प्रत्यय में य शेष रहता है, तभी हमारा रूप बनता है क्या? पठ्यते, क्रीड्यते, हस्यते, गीयते। तो ये जो य दिखाई दे रहा है ये सामान्यतः युक प्रत्यय के कारण है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कर्मवाच्य की क्रिया में कौन सा प्रत्यय रहता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा युक प्रत्यय। इसका आंसर हो जाएगा युक अर्थात अ ऑप्शन, क्योंकि पठ्यते, हस्यते, क्रीड्यते, गम्यते, इनमें ये जो य दिखाई दे रहा है वो युक प्रत्यय के कारण ही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा युक प्रत्यय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कहता है कि पठ धातु का रेट लकार, पठ धातु का रेट लकार कर्मवाच्य में क्या बनेगा? धातु का नाम है पठ धातु, लकार का नाम है रेट लकार। रेट लकार अर्थात भविष्य काल। तो पठ धातु का भविष्य काल कर्मवाच्य में क्या बनेगा? देखिए लट लकार में बनता है पठ्यते, पठ धातु का कर्मवाच्य लट लकार में बनता है पठ्यते, लेकिन आपका रेट लकार पूछा है तो वो बनेगा पठिष्यते, अर्थात यते वाला रूप आपका रहेगा। तो सही उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर ब। इसके स्थान पर यदि लट लकार पूछा जाता, इसके स्थान पर यदि लट लकार पूछा जाता तो आपका रूप बन जाता पठ्यते, लेकिन आपसे पूछा गया है रेट लकार तो वो बनेगा पठिष्यते, क्योंकि रेट लकार में सेट जुड़ता है, सेट के कारण ही पठ का रूप पठी बन जाता है। और आपको याद रखना है यते हमें जोड़ना ही होता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया पठिष्यते। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कहता है निम्नलिखित में से भाववाच्य की धातु कौन सी है? अब देखिए भाववाच्य की धातु का तात्पर्य है कि अकर्मक धातु देखनी है हमें यहाँ पर, और अकर्मक धातु देखने के लिए हमें सारी धातुओं के साथ कर्म जोड़कर देखना होता है। जैसे कि वह पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक को, पुस्तकम पठती, तो पुस्तक के साथ को सेट हो रहा है आपका। सह लेखम लिखती, वह लेख को लिखता है, तो लेख के साथ भी को आ रहा है। सह भोजनम पचती, वह भोजन को पकाता है, तो पच के साथ भी आपका को सेट हो रहा है। सह रोचते, उसको मोदक रुचिकर लगते हैं, उसको कोई चीज़ रुचिकर लगती है, तो ध्यान दीजिएगा रुच दो जो धातु है, तेन रोचते उसके द्वारा रुचि दिखाई गई, तो रुच जो धातु है आपकी वह भाववाच्य में है, क्योंकि इसका कोई कर्म नहीं होता, तो रुच धातु आपकी भाववाच्य में चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न हमसे कह रहा है ते हसंती, इसका भाववाच्य क्या होगा? ते, तत्र, हसंती, इसका भाववाच्य रूप क्या बनेगा? देखिए भाववाच्य बनाते समय हमें कर्ता और क्रिया ही परिवर्तित करने हैं। कर्ता जो कि प्रथमा विभक्ति में है उसे तृतीया विभक्ति देनी है। देखिए ते जो है हमारा सह तौ ते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो हमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन आदेश करना होगा। सह तौ ते, इसका तृतीया विभक्ति बनेगा तेन ताभ्याम तई, अर्थात तई हमें नजर आ रहा है दो स्थानों पर, तई नजर आ रहा है दो स्थानों पर, दो मात्राएं और विसर्ग, ये रहता है तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। अब देखिए तत्र आपका अव्यय है और अव्यय हमें परिवर्तित नहीं करना है, अर्थात तत्र के स्थान पर तत्र ही लिखना है। ये देखिए तत्र के स्थान पर तत्र ही लिखा गया है। हसंती, हसंती का रूप बनेगा हस्यते, तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन अ।
ते तत्र हसन्ति। इसका भाववाच्य रूप क्या बनेगा? तेः तत्र हस्यते। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रणवः ग्रंथम पठति। इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? प्रणवः ग्रंथम पठति, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? देखिए ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य में लिखा गया है। प्रणवः ये आपका कर्ता है और कर्ता में हमें तृतीया विभक्ति देनी है। प्रणवः का बनेगा प्रणवेन, जो कि हमें ऑप्शन स, ब एवं द तीनों स्थानों पर दिखाई दे रहा है। प्रणवः का बनेगा प्रणवेन। ग्रंथम जो कि द्वितीया विभक्ति में है, इसका प्रथमा विभक्ति रूप आदेश करते समय बनेगा ग्रंथः, और हमें ग्रंथ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर स एवं ऑप्शन नंबर द में। ग्रंथम के स्थान पर रूप बनेगा ग्रंथः। पठति जो कि आपकी परस्मैपदी धातु है, इसका आत्मनेपद रूप बनाते समय बनेगा पठ्यते, तो आपका ऑप्शन सही हो गया है द। अब देखिए प्रणवः ग्रंथम पठति, इसका कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा? प्रणवेन ग्रंथः पठ्यते। आपका कर्ता जो कि प्रथमा विभक्ति में है उसको तृतीया विभक्ति आदेश करनी है। ग्रंथम जो कि द्वितीया विभक्ति में है उसको प्रथमा विभक्ति आदेश करनी है। पठति जो कि आपका परस्मय पद है उसका आत्मनेपद रूप बनाना है, ये बन जाएगा पठ्यते। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। अश्वेन भारः उह्यते। देखिए अश्वेन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति है, यानी कि ये जो वाक्य है वो आपका कर्मवाच्य में बना हुआ है। और देखिए उह्यते ये भी आपका आत्मनेपद में है, कर्ता में तृतीया विभक्ति है, क्रिया आत्मनेपद में है, अर्थात संपूर्ण वाक्य कर्मवाच्य में है। इसका कर्तृवाच्य रूप हमें बनाना है, अर्थात हमें देखना है कि 3 1 आत्मनेपद 3 1 आत्मनेपद के स्थान पर हमें 1 2 और परस्मय पद रूप देना होता है। तो अश्वेन का एक अर्थात प्रथमा विभक्ति है अश्वः, ध्यान दीजिएगा अश्वः, और अश्व हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर अ एवं द में। भारः जो कि प्रथमा विभक्ति में है उसका हमें द्वितीया विभक्ति देना है, तो भारः का रूप बन जाएगा भारम, और भारम हमें दे रखा है केवल ऑप्शन नंबर अ में। फिर आपकी जो क्रिया उह्यते है जो कि संप्रसारण होकर वह के स्थान पर उह बनी थी, तो आपकी मूल धातु हो जाएगी वह, एवं वह में परस्मैपदी रूप बनाने पर बन जाएगा वहति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अश्वः भारम वहति। ध्यान दीजिए कर्मवाच्य का हमने कर्तृवाच्य बनाया है, और आपको किसी भी वाच्य में वाक्य हो आपको याद रखना है कि 1 2 परस्मय पद, ध्यान दीजिएगा 1 2 परस्मय पद का आपको 3 1 आत्मनेपद बनाना है, और कहीं पर 3 1 आत्मनेपद दे रखा है तो आपको 1 2 परस्मय पद बनाना है। केवल इस छोटे से नियम के आधार पर 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर का चयन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न अपना है त्वम माम नमसि। इसका कर्मवाच्य में रूप क्या बनेगा? त्वम माम नमसि, इसका कर्मवाच्य रूप क्या बनेगा? देखिए त्वम के अनुसार नमसि चला है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, तो त्वम के अनुसार नमसि रूप चला है। त्वम माम नमसि, लेकिन कर्मवाच्य के बनाते समय कर्म के अनुसार नम धातु का रूप चलेगा, ध्यान दीजिएगा। त्वम जो कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में है, इसका तृतीया विभक्ति एक वचन करना पड़ेगा। त्वम का तृतीया विभक्ति है त्वया, और देखिए त्वया कहाँ दिखाई दे रहा है?
ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर द एवं ऑप्शन नंबर स में। माम, अहम, आवाम, वयम, माम। माम आपका दिखाई दे रहा है कहाँ पर? द्वितीया विभक्ति में, और द्वितीया का हमें हमेशा प्रथमा विभक्ति करना होता है, और इसका प्रथमा है कौन? अहम। माम का प्रथमा कौन है? अहम। अब देखिए ये वाक्य तो कर्तृवाच्य में था, तो इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चली। ये जो वाक्य है हमारा कर्मवाच्य में है, इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, तो अहम के अनुसार नम्यते के रूप बनेंगे। तो देखिए अहम आपका है उत्तम पुरुष एक वचन, और आत्मनेपद की पूरी सीरीज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम उत्तम पुरुष एक वचन पे रुक जाएंगे। ते, एते, अन्ते, से, एथे, द्वे, ए अर्थात नम धातु में ये मिलाने पर रूप बनेगा नम्ये। तो आपका सही उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर ब, त्वम, माम, नमसी। इसका रूप बनेगा त्वया, अहम, नम्ये। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तेन सुप्यते। तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है? अब देखिए कथन कर्ता से प्रारंभ है, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म का अभाव है और क्रिया आत्मनेपद में है। ये तीनों लक्षण भाववाच्य के हैं, अतः सही उत्तर हो गया हमारा भाववाच्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कहता है, जहाँ क्रिया कर्म का अनुसरण करे उसे क्या कहते हैं? जहाँ क्रिया कर्म का अनुसरण करे उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ क्रिया कर्म का अनुसरण करे अर्थात कर्म की प्रधानता रहेगी, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, उसे कहते हैं कर्मवाच्य। वाच्य परिवर्तन का यह चौथा एवं अंतिम वीडियो था, जिसमें हमने विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान किया है। आशा है मेरे यह प्रयास आपकी सफलता में सहयोग प्रदान करेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हृदय से आभार। चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समाधान भी करेंगे एवं रीट परीक्षा से संबंधित व्याकरण एवं शिक्षण विधियों के प्रश्नों के संकलन की टेस्ट सीरीज भी जल्द ही प्रारंभ कर रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, आप स्वयं भी करें एवं अपने मित्रों से भी करवाएं। धन्यवाद।